उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में तीसरी कक्षा के छात्र की खेलते समय मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है गेम्स का पीरियड चल रहा था। इस दौरान तीसरी कक्षा के छात्र खेल खेल रहे थे। इसी दौरान पास ही में पड़े एक अस्थायी हैंडबॉल के पोल से कुछ बच्चे लटकते हुए दिखाई दिए। 3 बच्चे बताया जा रहा है जो इस पोल से लटक रहे थे। इसी के चलते ये पोल गिर पड़ा। बताया जा रहा है पोल गिरने के चलते एक बच्चे के सर पर गंभीर चोट लगी और मौके पर ये बेसुध हो गया, जबकि 2 बच्चे खुद को संतुलित करके इस हादसे से बचाने में कामयाब हो गए। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि इस पूरे मामले में जो पीटीआई थे वो तुरंत छात्र को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन द्वारा, जिला अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टर्स के द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद इस बच्चे की जिंदगी को सलामत नहीं रखा जा सका। वहीं इस पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद मृतक के पिता भी बेहोश हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले की सूचना अभी तक मृतक की मां और अन्य परिजनों को नहीं दी गई है, जबकि सूचना के बाद मृतक के कई परिचित मोर्चरी के बाहर जमा हो गए और सेंट एंथोनी स्कूल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाते हुए इस विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि जब बच्चे खेल रहे थे, इस दौरान करीब 3 पीटीआई मैदान में मौजूद थे। इसके बावजूद इन बच्चों को अस्थायी पोल से लटकता हुआ देखकर उन्हें आखिर रोका क्यों नहीं गया। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही जो है वो उजागर हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और विद्यालय प्रबंधन अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना में मरने वाले बच्चे का नाम महर्त राज सिंह बताया जा रहा है। 8 वर्षीय बच्चा देवेंद्र पाल सिंह चौहान नामक शख्स का इकलौता पुत्र बताया जा रहा है। देवेंद्र पाल सिंह प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। जैसे ही उन्हें अपने बच्चे की मौत की सूचना मिली वो बेसुध हो गए। उन्हें भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मोर्चरी के बाहर जमा हुए बड़ी संख्या में लोगों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधन की इसमें लापरवाही है और विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही साबित होने के बाद उसे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सेंट एंथोनी स्कूल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं और विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। नाम बताएं सर। हेलो ना देखो, नाम बताएं सर। मेरा नाम विलियम डिसूजा है। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट एंथनी स्कूल का गोवर्धन विलास। मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और उसी समय मेरे को हमारे पीटीआई मयंक सर का फ़ोन आया। किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ गई है ग्राउंड में। खेल रहे थे वो लोग, उस वक्त चोट आ गई है और इमीडिएटली आप ग्राउंड में आए। मैंने अपनी क्लास छोड़ी, मैं भागा ग्राउंड में। तब तक हमारे दूसरे पीटीआई उस बच्चे को लेके और गेट की तरफ भाग रहे थे ताकि हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। और उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं भी जज नहीं कर सका कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल आया और हम लोगों ने एकदम इमरजेंसी में विद इन सेकेंड्स ही पीटीआई वहाँ पहुँच गए जहाँ बच्चा को चोट लगी थी और उसको उठा के एकदम तुरंत लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। और रास्ते में हम लोग जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे, इसके अलावा उसको सीपीआर देना, मैंने खुद ही अपने हाथ से सीपीआर दिया, ऑक्सीजन देना, सब सारी कोशिशें की ताकि किसी भी तरह से हम उस बच्चे को सर्वाइव करा सकें। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हॉस्पिटल प्रशासन ने एकदम तुरंत उसको अपना ऑक्सीजन दिया, दूसरे डोजेस दिए और उसकी पल्स को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की। कोशिशें हुई, शुरू में डॉक्टर ने बोला कि पल्स है और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी डॉक्टर्स ने लगातार। फिर इस बीच हमने पेरेंट्स को भी रास्ते से ही वहीं से स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया था तो उनके अंकल को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने भी मेरे से लगातार पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चा सीरियसली इंजर्ड है और हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में आए हैं और उसका हम अटेंड करवा रहे हैं, जब तक आप आ जाइए। वो लोग आए यहाँ पर और जब तक हम लोगों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला तो आप बाहर जाएं, जब तक थोड़ा सा
मैं भी शॉक हो गया कि क्योंकि कभी ऐसा हादसा इतना बुरी तरह से बच्चे ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, अपने उनका गेम्स का पीरियड था और पीटीआई थे, तीनों पीटीआई थे अलग अलग। ऋतु मैडम थी, मयंक सर थे, तारिक सर थे, उस अटेंडेंट था। अब बच्चों अपना जब खेलने लगे तो मेरे को बाद में, अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, मगर अब मेरे को बाद में मेरे स्कूल के अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो बच्चे जो साइड में हैंडबॉल का पोल पड़ा था, जो हमेशा ज़मीन पे पड़ा रहता है, वो सेल्फ स्टैंड है, उसमें स्टैंड वाला पोल है, और वो साइड में जब भी बच्चे खेलते हैं तो उसको बीच में लाया जाता है और बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है, और राइट साइड में पड़ा था। ये बच्चे, कुछ बच्चे, 3 बच्चे उसके ऊपर हैंग किया उन्होंने। वो हैंग करके जब उन्होंने झूला झूलने की कोशिश की तो वो पोल डिसबैलेंस हो गया, और वो डिसबैलेंस होके 2 बच्चे बैलेंस बना सके अपना, ये बच्चा बैलेंस नहीं बनाया और पोल उसको लग गया सिर में। बच्चा कितने साल का था, कौन सी क्लास? बच्चा तीसरी क्लास का था, वो 8 साल का बच्चा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख और शोक का एक दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता। बच्चा कह रहा था पीटीआई वगैरह कहाँ थे, पास में थे? पीटीआई पास में थे। 2, 3, 4 सेकंड में भागते हुए सब आए, उन्होंने जब तक बच्चे ने पोल उठाया बच्चों ने, और ये 3, 4 सेकंड, 5 सेकंड में पीटीआई ने उसको उठाया, 7 सेकंड मेरे को फोन किया और सीधा भागे वहाँ पर। तो अपने पास स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी रखते हैं? इतना ऐसा वाला हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आया कि हम उसको कोई फर्स्ट एड, हमने बोला कि हम जब ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सीधा उसको हाथ पकड़ के सारा ब्लीडिंग को और एकदम इमरजेंसी में भागने की, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी चोट की वो हमें दिख रही थी कि वो फर्स्ट एड वाली इंटेंसिटी नहीं है। लगी बच्चे की चोट सिर में, बैक साइड। तुरंत बेहोश हो गया था बच्चा? हाँ, बेहोश हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान? अस्पताल में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में। जैसे कि आज की दुखद घटना है ये उमड़ा निवासी देवेंद्र सिंह जी का बच्चा था, जो महर्त राज सिंह, जो मात्र 8 वर्ष का था। ये अपने गोवर्धन विलास सेंट एंथोनी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, 3rd क्लास में पढ़ रहा था। आज दिन में 11 बजे करीब बच्चे खेलने के लिए फील्ड में आए होंगे, जिससे खेलते खेलते कोई खंभा था लोहे का, जो कि सिर पे गिर गया और गंभीर चोट आई सिर में, जिससे उसकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मैं तो आपकी मीडिया साथियों के मार्फत से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ, जिला अधिकारी को, अपने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराना चाहता हूँ, एसपी महोदया को भी अवगत कराना चाहता हूँ, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, खेल से लगाकर शिक्षा से लगाकर सभी उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जितने भी विद्यालय, उनकी समय समय पर निरीक्षण किया जाए। उनका हर चीज़ खेल से लगाकर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है, उनको भी निरीक्षण परीक्षण करवाया जाए कि उसके योग्य, बच्चे खेलने के योग्य है या नहीं। और ये घोर लापरवाही स्कूल प्रशासन की है, जिससे इस परिवार के एक चिराग को खोना पड़ा। आज स्कूल प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया और परिवारजन, मृतक के परिवारजन भी यहाँ बैठे थे। इनके आपसी बैठा मामला, जो भी इनके बात वार्ता हुई, आपसी सहमति बनी और पीएम के लिए राजी हुई, जिस पर पीएम हो रहा है। और बॉडी इनके कंपनसेशन के लेके कोई बात हुई होगी, इतनी जानकारी हालांकि मुझे नहीं है। तब जब अगर पीएम हो रहा है तो कोई न कोई ऐसी बात हुई होगी। पर मेरा कहना यह है कि कंपनसेशन सब कुछ नहीं होता है, इन परिवार को न्याय देना सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।